आज का सबसे बड़ा सवाल आप जानते हैं क्या है? आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान ने नेटो कंट्रीज पर हमले शुरू कर दिए? क्या ईरान ने यूके और यूएस पर हमले शुरू कर दिए? ऐसी खबर क्यों आ रही है कि साइबर अटैक शुरू हो चुके हैं, ईरान के हैकर्स एक्टिव हो चुके हैं? क्या अब नेटो कंट्रीज आर्टिकल 5 का इस्तेमाल करेंगे? क्या साइबर अटैक के खिलाफ भी आर्टिकल 5 का इस्तेमाल हो सकता है? क्यों अमेरिका के कई एक्सपर्ट्स के वार्न करने के बाद भी अमेरिका में साइबर अटैक्स हुए और वो कुछ नहीं कर पाया? यह बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन एक और बड़ा सवाल है जो कि आज हम सबके सामने है। वो ये है कि क्या वजह है कि अमेरिका का, बल्कि अमेरिका का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यूयॉर्क का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट, उस पे फ्यूल नहीं है? क्या वजह है कि अमेरिका के जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो पिछले 40-50 साल में सबसे नीचे के स्तर पर आ गए? सबका ताल्लुक क्या मिडिल ईस्ट, पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है उससे है? क्या इस वक्त ये युद्ध ईरान जीतता हुआ नजर आ रहा है? क्या ईरान ने इस युद्ध का दायरा और कैनवस बढ़ा दिया? सबसे पहले बात करते हैं साइबर अटैक्स की। अभी जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो चिंताजनक खबर इस वक्त जो हमारे सामने आ रही है, वो खबर ये है, और द न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से मैं एक खबर आपको बता रहा हूं। Iranian linked hackers shut down British power plant for 4 days in alarming first ever cyber attack on UK facility. ये ब्रिटेन की खबर है। दूसरी तरफ, string of cyber attacks against infrastructure hit 12 states in US, with Minnesota official accusing Iran of causing brief automated shutdown. ये भी द न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से खबर है। यानी कि ईरान ने साइबर अटैक्स किए यूके में, ईरान ने साइबर अटैक्स किए यूएस में, यह रिपोर्ट किया जा रहा है। क्या ईरान अब इस वॉरफेयर को साइबर वॉरफेयर के लेवल पर भी लेता हुआ जा रहा है? क्या ईरान में वो क्षमता है कि साइबर वॉरफेयर से वो पूरी दुनिया को दहला पाए? क्या ईरान की साइबर वॉरफेयर क्षमताएं उस हद तक की हैं जो एक पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइना का एक विंग है, उतनी ज्यादा घातक हैं? क्या इन साइबर वॉरफेयर में ईरान को चाइना मदद कर रहा है? आइए देखते हैं सबसे पहले एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं और उसके बाद पूरी खबर की डिटेलिंग। जनरल पांडे सर, मेरा सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यह है, पूरी दुनिया में हैकिंग के एक्सपर्ट्स के तौर पर माना जाता है पीएलए की एक विंग है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बकायदा साइबर अटैक के लिए एक विंग है। क्या चाइना ईरान की इस विंग में मदद कर रहा है, साइबर अटैक्स में मदद कर रहा है? 200% मदद कर रहा होगा। इसका रीजन ये है क्योंकि वही चाइना ही नहीं, चाइना, रशिया, ईरान के जितने भी प्रॉक्सी नेटवर्क्स हैं, और ब्रिटेन, यूरोप और यूएस के अंदर जो रेजिडेंट्स हैं, जो वहां पे रह रहे हैं, और खास तौर से अगर वो शिया समर्थक हैं और चाइनीज समर्थक हैं, वो वहां से इनके ऊपर अटैक कर रहे होंगे। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जब लड़ाई होती है तो सिर्फ एक कन्वेंशनल वॉर, जहाज और जमीन के ऊपर मिसाइल की नहीं होती है, लड़ाई हर किस्म की होती है। और इस लड़ाई के अंदर ईरान इस वक्त अकेला नहीं है, क्योंकि ये हारती हुई लड़ाई है। अगर इन्होंने थोड़ा सा समय से या पूरे प्लानिंग के साथ अगर अटैक किया होता अमेरिका ने, तो शायद आज रुझान कुछ और होता। मगर आज जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं और जो इनके पीछे समर्थक हैं जी, स्पेशली द चाइनीज। अब सवाल यह है कि आखिर ईरान ने किया क्या? तो खबर यह आ रही है कि ईरान लिंक्ड हैकर्स जो हैं, यह रिपोर्ट किया है द न्यूयॉर्क पोस्ट ने, उन्होंने ब्रिटिश पावर प्लांट को 4 दिन के लिए शट डाउन कर दिया। यह अटैक जुलाई में रिपोर्ट किया गया और यह पहला ऐसा अटैक रिपोर्ट किया गया है। इसमें लिखा हुआ है, द अटैक रिपोर्टेड इन जुलाई इज बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट नोन केस ऑफ इरानियन हैकर्स सक्सेसफुली शटिंग डाउन अ ब्रिटिश पावर जनरेशन फैसिलिटी, द टेलीग्राफ रिपोर्टेड। टेलीग्राफ की यह रिपोर्ट है जिसको द न्यूयॉर्क पोस्ट ने कोट किया है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? द इंसिडेंट वॉज रिपोर्टेड टू द नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर, अ पब्लिक फेसिंग आर्म ऑफ GCHQ। टेलीग्राफ ने फर्दर इसको रिपोर्ट किया है। यानी कि एक पावर प्लांट पर अटैक हुआ। अब यह अटैक क्यों हुआ है हम सब समझ सकते हैं, लेकिन क्या इसके पीछे ईरान ही है? क्या ईरान ने साइबर वॉरफेयर पूरी तरीके से लॉन्च कर दिया है? और
इसमें आगे की जो कहानी है वो और चिंताजनक है। आगे की एक और रिपोर्ट है, वो ये बता रही है कि साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी अप्रैल में उसने वार्न किया था कि हैकर्स बैक्ड बाय ईरानियन IRGC were attempting to disrupt American water system after finding an opening in machine running the facilities। यानी कि रिपोर्ट किया जा रहा है कि IRGC अमेरिका के वाटर सिस्टम पर साइबर अटैक कर सकता है। ये अप्रैल में रिपोर्ट किया, लेकिन फिर क्या होता है? फिर उसके बाद चिंताजनक खबर आती है हमारे पास। वो आती है कि 12 स्टेट्स अमेरिका के जो है मिनेसोटा के ऑफिशियल ने कहा कि वो ईरान की वजह से साइबर अटैक किया गया, वहां पर यह जानकारी आ रही है। और यह कहा गया है कि ऑटोमेटेड शटडाउन और बॉयल वाटर नोटिसेस वहां पर आने शुरू हो गए। अब यूके की सरकार, ये मैं वापस न्यूयॉर्क पोस्ट को के हवाले से बता रहा हूं, यूके की सरकार ने वार्न किया है, साइबर अटैक्स डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन अ सीरियस रिस्क एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेक्स अटैक फास्टर एंड इजियर टू लॉन्च। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि पहले साइबर अटैक करने में अगर 5 दिन लगते थे तो अब वो 5 घंटे में हो सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल जो है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड हो गया है। एक काम को करने में 5 दिन लगते थे, जिसमें 5 से 10 लोग लगते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो सिर्फ 5 घंटे में हो सकता है, क्योंकि वो मल्टीपल लूप होल्स को समझ सकता है। यानी चिंताजनक तस्वीर अब सामने आ रही है। लेकिन क्या अब ईरान के खिलाफ आर्टिकल 5 का इस्तेमाल कर सकता है नेटो देश? क्यों? क्योंकि अगर ये साइबर अटैक है, इसमें प्रूफ है कि IRGC है, तो फिर क्या ये साइबर अटैक को लार्ज स्केल वॉर समझा जाएगा? ये बड़ा सवाल है। क्या नेटो की ईरान के युद्ध में एंट्री होगी? आप क्या कह रहे हैं? कमेंट करके बताइए। लेकिन अगली खबर और चिंताजनक है और ये परेशान करने वाली खबर है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खत्म हुआ तेल। सोचिए, और जहां कि तहां खड़े हो गए प्लेन। ये रिपोर्ट आ रही है, बफलो नियाग्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जेट फ्यूल खत्म हो चुका है। सोचिए जरा, ये न्यूयॉर्क का तीसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है और ये बड़ी खबर आ रही है। जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो जानकारी समझने वाली है। उसमें रिपोर्ट ये किया जा रहा है और मैं आपको यहां पर एक कोट करके बता रहा हूं। द होर्मुज़ लेटर के हवाले से खबर आ रही है। द होर्मुज़ लेटर ने यहां पर रिपोर्ट किया है, न्यूयॉर्क बफलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आउट ऑफ फ्यूल एंड अनेबल टू रिफ्यूल एयरक्राफ्ट, नो टाइम इशूड। यानी कि यह रिपोर्ट आ रही है। खबर तो यह भी आ रही है, अमेरिका में अगर किसी एयरपोर्ट, रनवे, हवाई रास्ते या एयर स्पेस में कोई ऐसी असामान्य अस्थायी स्थिति हो जिसकी जानकारी पायलट को उड़ान से पहले होना जरूरी है, तो उसके बारे में नोटाम जारी किया जाता है, यानी नोटिस टू एयरमैन। यानी उनको बोला गया है कि यहां पर इस पर एयर टर्बाइन फ्यूल नहीं है। अब इस खबर को आप जोड़िए जरा एक और खबर से। अमेरिका का जो ऑयल रिजर्व है, अब यह भी मैं आपको बताने वाला हूं, यह कहां से कोट किया जा रहा है। यह जानकारी जो हमारे पास आ रही है यह बहुत अलार्मिंग है। द मिडल ईस्ट ऑब्जर्वर का एक रिपोर्ट आई कि यूएस क्रूड ऑयल रिजर्व्स एट लोएस्ट लेवल इन हाफ अ सेंचुरी, सफिशिएंट फॉर ओनली 41 मोर डेज। यानी कि हर कंट्री के बाद क्रूड ऑयल रिजर्व्स होते हैं, तो अमेरिका के जो क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं वो बहुत नीचे आ चुके हैं। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, समझने की कोशिश करते हैं हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं। आइए देखते हैं। डॉक्टर विनोद अगस्टीन मेरे साथ हैं। विनोद सर, जो अमेरिका का ऑयल रिजर्व कम हो रहा है उसकी वजह हम सब जानते हैं। वेनेजुएला का ऑयल वो रिफाइन कर नहीं सकते हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन रिफाइनिंग बहुत ज्यादा है। रशिया और ईरान का ऑयल रोक रखा है, तो फिर जाएगा कहां से? अमेरिका से। सर, ये कितना बड़ा संकट है अमेरिका का ऑयल रिजर्व कम होना? बिल्कुल। आप निशांत, हम बहुत यूएस ट्रैवल करते हैं, आप और मैं। हम देखते हैं वहां पे हर चीज सड़क पे, एवरीथिंग मूव्स ऑन द रोड। आप घर से कोई दुकान भी पैदल नहीं जा सकते क्योंकि चीजें, दुकानें दूर हैं। अब सोचिए आम आदमी को कितना परेशानी होता होगा आज के तारीख में। और आप ये बयान देते हैं कि आर्थिक नकेल कसेंगे ईरान पे। ऑल दिस हैज टू स्टॉप फर्स्टली। सेकेंडली, और सबसे इंपॉर्टेंट, जो इनका स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व की जो बात करते हैं अलास्का में, उसमें अभी तक खुदाई तक नहीं शुरू हुई है। तो कोई समन सेज कि मैं अलास्का वाला तेल लेकर के आऊंगा और यहाँ पे दूंगा, मिनिमम 5 से 6 साल दूर है। वेनेजुएला का ऑयल निकाल इसीलिए नहीं सकते हैं क्योंकि इनका रिफाइनरी वेनेजुएलन ऑयल से तेल निकालने की क्षमता रखता ही नहीं है। काफी लोगों को ये मालूम नहीं है क्योंकि वेनेजुएलन ऑयल इज वेरी थिक
ओनली चाइना हैज द टेक्नोलॉजी। And India. अगेन इस पे कोई चैनल इस पे बात नहीं कर रहा है। चाइना को आपने चाइना और इंडिया एक्सपोर्ट करने से रोक दिया, और वो क्रूड ऑयल अभी किसी काम का नहीं है, किसी के काम का नहीं You're right. है, यूएस के काम का तो है ही नहीं। अब इसकी डिटेलिंग एनपीआर की रिपोर्ट के हवाले से मैं बता रहा हूं। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स इन यूएस हैव हिट लोएस्ट लेवल इन मोर देन 4 decades, 4 to 5 decades बताया जाए। दे ड्रॉप्ड अर्लियर दिस मंथ टू अंडर 300 मिलियन बैरल, डाउन फ्रॉम 415 मिलियन बैरल से 300 मिलियन बैरल पर आ गए हैं। सोचिए जरा, अब इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट यह होगा कि अमेरिका की जो जब रिजर्व्स कम हो रहे हैं तो वो क्राइसिस सिचुएशन में जा सकता है। जानकारी ये जो आ रही है 30 जो कंट्रीज हैं, यूएस अपने जो रिजर्व्स है उनको उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। क्योंकि देखिए, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है वेनेजुएला से जो क्रूड आ रहा है वो अमेरिका रिफाइन कर नहीं सकता है। उसको रिफाइन करने की क्षमता भारत में है, उसको रिफाइन करने की क्षमता रशिया में है और कुछ और देशों में है, लेकिन उसका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग बहुत ज्यादा है। ईरान से ऑयल आपने ऑलरेडी रोक रखा है, ईरान से ऑयल रुक चुका है। यूरोपियन कंट्रीज की अगर बात की जाए तो रशिया के ऊपर भी आपने सैंक्शंस लगा रखे हैं। मैं आपके का मतलब है अमेरिका की। तो फिर ऑयल जाएगा कहां से? अगर अमेरिका अपना तेल बेचेगा तो उसका अपना रिजर्व कम होगा। ये कॉमन सेंस है। क्या ऐसे में यही वजह है कि अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का डेडलॉक खुल जाए? क्या ट्रंप ने पूरी दुनिया को एक एनर्जी क्राइसिस में डाल दिया है? कमेंट करके जरूर बताएं आप, क्योंकि ऐसे हालात इंडिकेट कर रहे हैं अभी कि अगर ये डेडलॉक खत्म नहीं हुआ तो पूरी दुनिया वो झेलेगी जिसकी कल्पना हमने कभी नहीं की है। मतलब क्रूड ऑयल है लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है, और जिनके पास है उनका स्टॉक खत्म होता जा रहा है।